नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक कुमार, बीएमएस एमडी काय चिकित्सा, पीएचडी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, ग्लोबल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ ये महामारी संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। यह महामारी चीन के वुहान शहर से शुरू होकर इटली, अमेरिका, जापान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज से होती हुई अब हमारे भारत देश में भी यह महामारी फैल रही है। इस महामारी से हमारे पूरे विश्व में लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लाखों की संख्या में ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस महामारी से बचने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यह महामारी कैसे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह महामारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट है जैसे कि किसी को कफ या स्नीजिंग हो रहा है और हम उसके क्लोज संपर्क में गए हैं, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं, हम उसके साथ में रहे हैं, उसने छींक दिया, उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हमारे ऊपर आए, और वो ड्रॉपलेट्स साइज में अलग अलग हो सकते हैं। ये नहीं है कि ड्रॉपलेट्स का साइज एक जैसा ही रहे, ड्रॉपलेट्स साइज में अलग अलग हो सकते हैं। वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू, हमारे सांस लेने के थ्रू, हमारे आइज़ के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू, हमारे अंदर जाकर के हमें भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ये जो है ये डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है। सेकंड वन जो मैंने अभी आपसे कहा था, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। इनडायरेक्ट है अगर किसी व्यक्ति विशेष ने किसी स्थान पर, जैसे सोफे पे बैठे हुए या चलते हुए टेबल की तरफ, दरवाजे की तरफ, दीवार की तरफ छींक दिया, वो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे गिर गए। गिरने के बाद यदि उस व्यक्ति को वायरस है, वो व्यक्ति वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो ड्रॉपलेट्स वो वायरस उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू उस स्थान विशेष पर 6 से 8 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है। उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड नहीं है वो उस स्थान विशेष पर आता है, आने के बाद उस स्थान विशेष पर, जैसे या तो टेबल है, सोफा है, कोई पेपर है, दरवाजा है, दीवार है, वहाँ पे अपना हाथ टच कर देता है। टच करने के बाद में वो अपना हाथ अपनी आँख, नाक या अपने मुंह पर लगा लेता है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन बढ़ता है उसे इनडायरेक्ट की फॉर्म में हम मानते हैं। ठीक है। ये है कोविड वायरस का ट्रांसमिशन, कैसे कैसे कोविड वायरस जो है फैल सकता है। अब इसमें यदि हम बात करें कि हमें सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्ट, ठीक, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट इन्फेक्शन फैलेगा, तो उसमें हमें मास्क पहनना चाहिए। एक चीज़, मास्क कैसा होना चाहिए अब ये मैं आपको बताऊंगा। आजकल जैसा कि सब लोग कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क, ठीक है, सर्जिकल मास्क की यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं सर्जिकल मास्क के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सर्जिकल मास्क की लाइफ सिर्फ 6 घंटे की होती है। ठीक, सर्जिकल मास्क इसलिए होता है कि मास्क को पहन लिया जाए, जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो सर्जिकल मास्क को पहने, ताकि उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उनके जो छींकने से ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं वो बाहर ना जाएं, वो उस मास्क पर रहें।
ठीक है, यह सर्जिकल मास्क आम जनता के लिए नहीं होता है। इसके नाम से ही हमें समझना चाहिए, डेट इज सर्जिकल। ठीक है, इसको सिर्फ मेडिको यूज करते हैं या फिर इन्फेक्टेड पेशेंट्स यूज करते हैं। दूसरा, ये जो सर्जिकल मास्क का सर ये जो सर्जिकल मास्क जो होता है, जिस मटेरियल का ये बना होता है, यह मटेरियल जो है वायरस या इन्फेक्शन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इस मटेरियल पर ये वायरस जो है लगा रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, ये सर्जिकल मास्क 6 घंटे यूज करने के बाद में इनको डंप किया जाता है। यदि हम सपोज दैट यदि एक आम आदमी की मैं बात करूं, तो एक आम आदमी इस सर्जिकल मास्क को पहनेगा, पहनने के बाद में अपने घर जाकर के उतार देगा, घर पे जाकर के उतार के एक मेज पे या एक चेयर पे या XYZ कहीं भी रख देगा, तो उस पे जो वायरस की लेयर जिससे आपने अपने आप को बचाया है उस मास्क को पहन करके, वो आपने उस पोर्शन पे रख दिया, उस पोर्शन पे वो वायरस आ गया। क्योंकि सर्जिकल मास्क की जो प्रॉपर्टी होती है वो एब्जॉर्ब करने की नहीं होती है, उसके जो भी उसका मटेरियल होता है जिससे सर्जिकल मास्क बनता है वो वायरस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसके ऊपर लेयर बना करके ही रहता है। ठीक है, आपने वहाँ पे रख दिया, वायरस वहाँ आ गया, घर के किसी भी मेंबर ने उसको टच कर लिया तो इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, क्योंकि यदि आपने, चलिए आपने घर में भी नहीं रखा, आपने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में डालने के बाद में वो गार्बेज हो गया, गार्बेज को जो भी लेने आएगा, ठीक है, गार्बेज मैन जो आएगा वो उसको रिसाइकिल करेगा, तो वायरस भी रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी सर्जिकल मास्क का यूज आप लोग ना करें। सर्जिकल मास्क का यूज हॉस्पिटल में पेशेंट को ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डंप करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों का जितना भी ड्रेस होती है, जो भी मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, वो सब डंप किए जाते हैं ताकि वायरस की भी रिसाइकिल ना हो पाए। तो कैसा मास्क हमें यूज करना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें जो है किसी भी कपड़े का मास्क, कपड़े का मास्क किसी भी कपड़े का बना हुआ हो, वो मास्क हमें यूज करना चाहिए। उस मास्क से क्या क्या फायदे होते हैं, उस मास्क से, वो मास्क जो है, सबसे बड़ी बात कपड़े की क्या है कि वो वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में कपड़ा है तो वॉशेबल होता है। ठीक है, वो उसको हम धो करके धूप में सुखा करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें हमेशा कपड़े का मास्क ही यूज करना चाहिए। अब जैसे अब स्टैंडर्ड मास्क की बात करते हैं, जैसे N95 है, तो N95 मास्क जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स को यूज करना चाहिए जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के बीच में हैं, उनको वहां पर N95 मास्क का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ अब डायरेक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इन्फेक्शन से हम अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मरीज है, उसने छींक दिया है, ड्रॉपलेट्स टेबल पे आ गए, दीवार पे आ गए, स्विच पे आ गए, लिफ्ट के स्विच पे हैं, क्यों, है ना, इस तरह से। तो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों को किसी भी प्रकार के साबुन से 20 सेकंड तक रनिंग वाटर में धोना है। 6 जो स्टेप्स हैं हमारे हैंड वॉश करने के, उन स्टेप्स में हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। उसके बाद में यदि साबुन की उपलब्धता नहीं है, साबुन नहीं है आपके पास, तो 70% अल्कोहल बेस सैनिटाइजर, 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो होता है वो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो जिस विषय पे हम आज बात करना चाह रहे हैं, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। ये मैंने आपको जो अभी तक एक जनरल बातें बताई हैं, कैसे कोविड-19 फैलता है, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, क्या चीज़ हमें सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। अब एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें
अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन रखना है। जैसा कि आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद का एम है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब इसका मीनिंग आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा तो करना है ही है, ठीक है, रोगी के रोग का उपचार करना तो है ही है, इसके साथ साथ में स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। अर्थात प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों के लिए ही आयुर्वेद को बताया गया है। आयुर्वेद का एम दोनों ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आजकल का यदि हम सिनेरियो देखें, आजकल का यदि हम एटमॉस्फेयर वातावरण है ना, आजकल का यदि हम देखें तो इसमें क्या है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं लोगों की इम्यूनिटी वीक होने के। क्या कारण हैं? सबसे पहला, जैसे कि बहुत समय से एंटीबायोटिक्स का, बहुत समय से किसी भी टाइप की मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। बहुत समय से एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकता है। एंटीबायोटिक बहुत लगातार लंबे टाइम पीरियड खाने से जो है बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम हो सकती है, ठीक है। इस तरह से जो है आजकल के सिनेरियो में हमें अपने आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद को आजकल के सिनेरियो में हमें कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आजकल के समय में जैसे कि हमें दिन भर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, जब भी हमें प्यास लगे हमें दिन भर गर्म पानी पीना चाहिए, हल्का सा गुनगुना, ल्यूक वार्म वाटर जिसे बोलते हैं, वो हमें पीना चाहिए। 30 मिनट तक प्राणायाम, योगा, ध्यान लगाना चाहिए। 30 मिनट तक हमें प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, योगा अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा हम अपना जो रेगुलर रूटीन का हमारा भोजन बनता है उसमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, जीरे का प्रयोग करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया है ये एक जनरल चीज़ें बताई हैं। अब यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं हमारे आचार्यों के द्वारा जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप बढ़ा सकती है, बढ़ा देती है, इसका प्रमाण है, ठीक है। सबसे पहले च्यवनप्राश, सब लोग च्यवनप्राश के बारे में जानते हैं, सब लोग च्यवनप्राश की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, है ना। च्यवनप्राश जो है वो डेली 1 चम्मच सुबह मॉर्निंग में खाना चाहिए सभी को। अगर किसी को शुगर है तो आजकल शुगर फ्री च्यवनप्राश भी अवेलेबल है, तो उस शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, हर्बल टी, हर्बल टी का हमें प्रयोग करना चाहिए। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, नेचुरल जो शुगर होती है वो, ठीक है, ये सबको मिला करके काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा बना करके छान लीजिए। और इसको आप, इसका एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं और अपने टेस्ट के अनुसार उसमें नींबू का रस, लेमन जूस मिला करके भी पी सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी शरीर की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई है, गोल्डन मिल्क। अब सब लोग चौंकेंगे कि ये गोल्डन मिल्क क्या होता है। हल्दी का नाम तो सब जानते ही हैं, है ना। हल्दी, हल्दी को 1 चुटकी 1 गिलास गर्म दूध में मिलाने से, ठीक है, बॉडी का रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। एंटी एलर्जिक हल्दी को बताया गया है, ठीक है। और हल्दी, क्योंकि हल्दी मिलाने से रंग गोल्ड के समान हो जाता है, इसलिए इसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारा जो आयुष मंत्रालय है, इन्होंने ये सब गाइडलाइन इशू की हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, जैसे नेज़ल एप्लीकेशन, हमारे आयुर्वेद में इसे प्रतिमर्श नस्या बोलते हैं। प्रतिमर्श नस्या में क्या होता है, कोकोनट ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं या घी का यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल्स में आपको डालना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका ओलिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा हमें बताई गई है। दूसरा, ऑयल को 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या 1 चम्मच घी को मुंह में रख कर,
ठीक है, मुंह में रख कर उसको जैसे कुल्ला करते हैं उस टाइप से मुंह में 2 से 3 मिनट तक रखिए, बाद में उसे थूक दीजिए, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया है। आजकल कोविड के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक प्रिवेंशन के रूप में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा पुदीना की पत्ती, ठीक है, पुदीना की पत्ती अजवाइन से इनको पका करके इससे हमें स्टीम लेनी चाहिए। ठीक है, यदि हमारा ड्राई कफ है, यदि हमारा सूखी खांसी हो रही है या सोर थ्रोट, गले में कुछ इन्फेक्शन सा खराश टाइप की हो रही है, तो पुदीने के पत्ती और अजवाइन को पका करके हमें स्टीम लेनी चाहिए। ठीक है, और यदि किसी को नॉर्मल कफ हो रहा है, नॉर्मल खांसी हो रही है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें लवंग जो होती है, लवंग के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर के दिन में 2-3 बार हमें उसको खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यदि हम इन सब चीज़ों का अपनी लाइफ स्टाइल में प्रयोग करेंगे तो हम इस महामारी से बचने के लिए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा लेंगे। ठीक है, जो कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हम आयुर्वेद को भी अपना करके अपने जीवन में ला सकते हैं, जिससे कि भविष्य में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी रहे और हमारा शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए स्वतः ही तैयार हो जाए। धन्यवाद।